श्री रामचरितमानस पावन पाठ सुंदरकांड दोहा संख्या 5 से लेकर दोहा संख्या 10 तक, जिसमें वर्णन हनुमान जी का लंका में प्रवेश, हनुमान विभीषण संवाद, हनुमान जी का अशोक वाटिका में सीता जी को देखकर दुखी होना, रावण का सीता जी को भय दिखलाना। जय श्री राम। रामायुधे अंकित गृह शोभा भरनी न जाई, नो तुलसी का वृंदता देख हरस कपिराई। वो महल श्री रामचंद्र जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासाइया, कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों का समूह का निवास स्थान था, यहाँ सज्जन साध पुरुष का निवास कैसे हो गया? हनुमान जी मन में इस प्रकार का तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जग गए। राम 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 तै सुमिरन कीना, हृदय हरत कपि सज्जन चीना। यही सन हट करियो पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी उन्हें सज्जन जाना और हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिता आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर मुझे कहिए कि तुम हरिदासन माँ कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरिभक्तों से में कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जगल जुलगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद से मग्न हो गए। सुनो पवन सुत रानी हमारी, जिम दस नन महु जीभ विचारी। तात कबहु मैं जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों से प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी की कृपा मुझ पर है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना
संत सज्जन लोग नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हट दीना। सुनऊ विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा कृपा करते हैं, प्रेम बरसाते हैं। कहु पवन सुति परम, कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन सा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः जो हम लोगों के नाम या दर्शन नाम ले ले तो उस दिन उसको भोजन नसीब नहीं होता। असमय धम सखा सुन मोहू, पर रघुबीर कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, पर श्री रामचंद्र जी तो मुझ पर भी कृपा ही करते हैं। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिरहित काहे न होहि दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते रहते हैं, वे दुखी क्यों न हों। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण ने जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती हैं वो सब कथा हनुमान जी को कह सुनाई। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुनित हवा, बने अशोक सीता रह जावा। विभीषण ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मच्छर का जैसा रूप धारण करके वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखी मन ही मोह कीन प्रणामा, बैठी बीति जात निस जामा। कृष तनु सीच जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी बा पवन सुत देख जानकी दीन। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी को दीन दुखी देखकर पवन सुत हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तरु पल्लव मारा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तई अवसर रावण तवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्षों के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे, हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविध खलसी तई समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुख हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को
तब अनुचरी करऊपन मोरा, एक बार बिलोक मम मोरा, त्रिधरि ओट कहत बह देहि, सुमिर अवधपति परम सनेहि। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुन दसमुख कह दोध प्रकाशा, कबहु के नलनी करही विकासा, असमन समुझ कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे रघुवीर जी के बाणों की खबर नहीं है। सठ सुने हरियाणे मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया। रे निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप सुन कह दोध समराम ही भानु समान, परस बचन सुन काढ़ी हसी, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तय मम कृति अपमाना, कठियों तो सिर कठिन कृपाना, नायुध सबदि मानु अंबानी, सुमुख होत नत जीवन हानि। सीता जी, तू मेरा अपमान किया, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुख, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभुज कर कर समदस कंदर, सोवज कंठ की तोस घोरा, सुन सटयस प्रमाण पन मोरा। सीता जी ने कहा, रे दशग्रीव, रे दशशीष, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वो भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या मेरी भयानक तलवार ही। रे सट, तू सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरुमं परितापम, रघुपति बिरा अनल संजातम, शीतल निचित बहत बरधारा, का सीता हरुमं दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के बिरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुखों के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मार निधावा, मैं तनया कही नीति बुझावा, कह सकल निश्चरणी बोलाई, सीता ही बहुविध त्रासों जाई। सीता के वचन सुनते ही वो मारने दौड़ा। तब मैं दानों की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय और त्रास दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में ये कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गयो दस कंदर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीत ही त्रास दिखावई, धरई रूप बहुमंद। यों कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धार कर सीता जी को